विश्वास कोर्ट से उठता जा रहा है। अब ऐसे कोर्ट पर किसी को कैसे विश्वास रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI भारतीय सोशल मीडिया का OG। कल सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी के निर्णय को अपहोल्ड करते हुए आर्टिकल 370 की वैधता पर ठप्पा लगा दिया। 2019 में मोदी सरकार द्वारा लिए गए इस कदम से कुछ क्रांतिकारी दुखी थे और उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया था। उनका दुख जो है वो अब और बढ़ेगा। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि आर्टिकल 370 एक टेम्पररी व्यवस्था थी। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि यह व्यवस्था वैसे ही थी जैसे किसी घाव पर बैंडेड लगा दिया जाए। उस समय कश्मीर में लड़ाई चल रही थी, लेकिन अब लड़ाई तो है नहीं, तो बैंडेड को भी निकालना सही रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह फूले नहीं समा रहे थे, राष्ट्रवादी उत्सव मना रहे थे, लेकिन दूसरी ओर वामपंथी गुफाओं में रुदन हो रहा था, चूड़ियां टूट रही थी। कहीं दीप जले कहीं दिल। भारत के लगभग सभी लिबरल लंगूरों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रतिक्रिया तो खैर क्या थी, आंसुओं की नदी थी। बेकैफ था दिसंबर, जज्बात मर चुके थे, मौसम था सर्द उसमें, अरमां बिखर चुके थे। बढ़िया गाना है वैसे ये वाला। चलिए अब जरा उनका रिएक्शन देखते हैं। कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ नमकीन और कुछ जो होकर भी नहीं थे। सबसे पहले पाकिस्तान का रिएक्शन देखिए। वहां की सरकार कहती है भारत के सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट बकवास है और इसकी कोई अंतरराष्ट्रीय वैधता नहीं है। अरे बेटे पाकिस्तान, तुम्हारी साले खुद की अंतरराष्ट्रीय वैधता नहीं है, तुम हमको ज्ञान दे रहे हो। ये होनोलुलु के साथ पाकिस्तान का मैच है क्या कि सब बॉब्जी द किंग कर लेगा? ऐसा नहीं होता है भाई। सीताराम येचुरी जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष हैं और साथ में महामूर्ख भी हैं, उन्होंने CPM का एक प्रेस रिलीज शेयर किया जिसमें लिखा था कि आर्टिकल 370 वर्डिक्ट ने जम्मू कश्मीर के डाउनग्रेडिंग पर बात तक नहीं की। शायद आगे राज्य बन जाए, पर आधा अधूरा, पर पता नहीं कब बनेगा क्योंकि गारंटी नहीं। अगर आप कंफ्यूज हो जाएं तो घबराइए नहीं, क्योंकि इन्हें स्वयं नहीं पता कि ये क्या बोल रहे हैं। इनका नाम बस सीताराम है, इनकी हरकतें जो है ना वो खरदूषण वाली है। इस्लामिस्ट सबा नकवी बोली, लेकिन स्टेटहुड तो लौटा दो ना जम्मू कश्मीर को। सबा अक्सर लंबे चौड़े व्याख्यान देती हैं, लेकिन इस टाइम कम शब्दों में ही चुप हो गई, क्योंकि राष्ट्रवादी हिंदुओं की इनके ऊपर राहु के समान सदैव वक्र दृष्टि होती है। फिर आते हैं क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी। वाजपेयी भाई ने बस न्यूज रिपोर्ट कर दी, कुछ बोले नहीं। शायद अभी तक छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के परिणाम के पश्चात मिली डिजिटल कुटाई नहीं भूले हैं। इतना काहे डरते हो राजा? अरफा खानुम शेरवानी एकदम पगला गई, कहती हैं आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत ही शर्मनाक है। लोगों का विश्वास कोर्ट से उठता जा रहा है। अब ऐसे कोर्ट पर किसी को कैसे विश्वास रहेगा। अरे बहन जी, आपको ही पता है कि अगर आपके विश्वास से चले तो मेजोरिटी वालों को देश छोड़ना पड़ जाएगा। सागरिका घोष ने द हिंदू का एक लेख साझा किया जिसमें लिखा था कि संघीय ढांचे पर सबसे बड़ा प्रहार। इसके अलावा बहन कुछ नहीं बोली। बहन 2017-18 तक खुल के अनाप शनाप बोलती थी, आजकल शांत है, बस ऐसे आर्टिकल वगैरह शेयर कर देती हैं और अपना पैसिव अग्रेशन दिखाती रहती हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, दुखी हूं पर दिल नहीं टूटा, संघर्ष जारी रहेगा, #वी शैल ओवरकम, आर्टिकल 370। सही बात है उमर भाईजान, संघर्ष में जो आनंद है वो सत्ता में कहा। ये सत्ता वत्ता भाजपा के लिए छोड़िए, आप तो भाईजान संघर्ष ही कीजिए। कपिल सिब्बल ने बड़ी विचित्र तरीके से बोला, कहा सुप्रीम कोर्ट पूर्ण विराम, आर्टिकल 370 वर्डिक्ट पूर्ण विराम, कुछ के लिए जबरदस्त पूर्ण विराम, कुछ के लिए दम घोंटू पूर्ण विराम, कोर्ट के निर्णय का सरकार के निर्णय से कुछ लेना देना नहीं पूर्ण विराम। अरे 20 शब्दों में 74 पूर्ण विराम। ऐसा लग रहा है कि सिब्बल मन ही मन अपनी कुंठा पिए जा रहे थे, और पिए भी क्यों ना, अगर मिलॉर्ड्स भड़क गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वैसे भी 10 साल से सब केस हारे ही तो जा रहे हैं। इस्लामिस्ट धुरंधर शोएब दानियाल ने कहा, श्रोडिंगर्स का कोर्ट है ये, संघीय ढांचा हमारी नींव है, परंतु दिल्ली वाले अपने आप राज्यों का विलयन कर सकते हैं। देखिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये कोर्ट के अपमान जैसा दिख रहा है, पर ये कोर्ट वाले ही समझे, हमारा काम तो बस दिखाना है। देखिए लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन ये सब उल्टियां देखकर लगता है कि कुछ लोग चुप रहें, उसी में देश का भला है।